नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर की बात करें तो टेररिस्ट हाई और बस्टेड इन जम्मू कश्मीर खास तहसील राजौरी। एक जॉइंट ऑपरेशन बाय इंडियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर, जिसमें बड़ी मात्रा में असला बारूद मिला, जिसमें AK-47 राइफल, एक 3 मैगजीन ऑफ AK-47 राइफल और 94 राउंड्स ऑफ AK-47 एम्यूशन, 2 चाइनीज पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 8 राउंड ऑफ पिस्टल एम्यूशन, 5 UBGL ग्रेनेड्स, 1 रेडियो सेट एंड 3 रेडियो सेट एंटीना समय पर रिकवर कर पीर पंजाल साउथ रेंज में कोई दुर्घटना न घटे। जी हां, इस पर किया सिक्योरिटी फोर्स ने प्रॉपर काम। अगर बात की जाए तो हमारी आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आतंकी गतिविधियों को देखा जाए तो वो भी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार उनके मंसूबों को नाकाम करती। खासकर अगर बात की जाए तो हमारी पुलिस जो है, आर्मी जो है, सिक्योरिटी फोर्स जो है, पाकिस्तान को वाजिया कर देती है कि तो आप एक कदम आगे चलोगे तो हमारे 10 कदम आगे बढ़ेंगे। जी हां, अगर बात की जाए तो LOC पर भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और खासकर रिहायशी इलाकों में जिस तरह से ये असला बारूद छिपा कर रखते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स की नजर से नहीं बच सकता ये असला बारूद। आज राजौरी के गुज्जर हॉस्टल में PDP की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने किया लोगों से संबोधित, जिसमें हजारों के तहत लोगों ने लिया भाग। महबूबा ने कहा कि सबसे पहले अमन शांति और फिर होती है डेवलपमेंट। आज तो यहाँ बहुत ही धुआंधार तकरीर की चौधरी साहब ने सब कुछ बता दिया। मेरे लिए कोई ज्यादा बताने के लिए नहीं है। मकसद ये है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो हम लोगों का ऊपर PAGD में इकट्ठे होने का कोई फायदा नहीं। जब तक निचली लेवल पे, निचली सतह पे हम लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात का सामना है इसमें। और ये मुश्किल हालात सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पूरे मुल्क में है। कोई बात करता है तो उसको जेल में डाल दो, कोई आवाज उठाता है तो उसको बोलो ये मुल्क के मुखालिफ एंटी नेशनल है। कोई नौजवान JNU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बात करते हैं तो इनको बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। किसानों को बोलते हैं ये खालिस्तानी है। जो CAA में निकले उनको बोला ये पाकिस्तानी है। हम जम्मू कश्मीर को लोगों को तो बोलते ही है कि हम जी मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट हैं। तो ऐसे में बड़े ही अजीब किस्म के हालात बने हैं। कहते हैं कि यहाँ जब से 370 हमने हटाया, यहाँ अमन कायम हो गया। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है। ये तो वो वाला अमन हमें नहीं चाहिए कि आपके मुल्क की जितनी भी एजेंसीज है उनको आपने लोगों के पीछे लगाया है। कोई बात करता है तो उसको पकड़ के ले जाते हो, उसको डराते हो, धमकाते हो, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए तो मुफ्ती साहब ने इतनी मेहनत नहीं की थी। मुफ्ती साहब ने 99 में कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी थी, वो जम्मू कश्मीर को मुसीबत से बाहर निकालना चाहते थे। वो जम्मू कश्मीर को खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे। और जब उनको मौका मिला, मुझे याद है मैं यहाँ कोटडाड़ा, बलजराला और कौन सी जगह है, फतेहपुर, फतेहगढ़, कश्मीर को इस मुसीबत से निकालेंगे। और हमने जब सरकार बनी तो कोशिश की कि जो हमारे बॉर्डर पे फायरिंग चल रही थी ये बंद हो जाए, सुकून हो, क्योंकि जब तक सुकून नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। अगर यहाँ सुकून हुआ तो मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया,
अगर यहाँ अमन हुआ तो आपको यूनिवर्सिटी मिली, अमन हुआ तो आपके थाना मंडी में कॉलेज मिला। जब अमन ही नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी? एसओपी की पालना नहीं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सिटी राजौरी में। ना डर, ना पालना और ना ही अपना बचाव और ना दूसरों का बचाव। जम्मू बावे वाली माता में भी आरती करते भक्त की कुछ तस्वीरें और वैष्णो मां में यात्री दर्शन के लिए ले रहे हैं भाग कुछ तस्वीरें माता के भवन की। तेरा चरणित वावा बारंबार मंदिर विच आरती जय मां। मैया पावे वाली आरती जय मां। आर पार जान ताई पुल बनवाया, चरणा ते बिच जम्मू शहर बसाया। महिमा अपरम पार मां तेरी आरती जय मां। मां पावे वाली आरती तार मंदिर विच आरती जय। कोविड-19 के चलते लगभग 10 माह बाद खुले कॉलेज प्रशासन द्वारा एसओपी की कड़ी पालना। बच्चों का स्वागत किया गया रंगोली बनाकर और तिलक लगाकर, और बच्चे भी दिखे मास्क और सैनिटाइजर के साथ। कोविड के चलते हुए हमें एसओपी नॉर्म्स को ड्यूली ऑब्जर्व करना है, तो हमने कॉलेज के गेट पर ही अपने क्यू मैनेजर्स लगा के बड़ा तरीके से उनको लाइन में अंदर आने को कहा। गेट पे उनके हमने मास्क ऑब्जर्व किए और उनका टेम्परेचर हमने नोट किया। जो बच्चा इस बेसिक कोविड नॉर्म को पूरा किया उसको हमने कॉलेज में एंटर करना। थाना मंडी से तारिक शाल की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता हैं जेके न्यूज ब्रेक के। डीडीसी कयूम मीर भी शामिल। 225वीं कैंप ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM आयुष। खासकर इतना दूर दराज इलाका है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है, जहाँ से रजौरी या थाना मंडी जाना पड़ता है लोगों को अपना चेकअप के लिए या कोई बीमार हो तो जो कि बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ इनके कैंप लगाने से बड़ी हमारे लोगों को बड़ी सहूलियत हुई है, तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू ने लीग प्रीमियर 2020-21 ऑर्गेनाइज किया। जी हां, स्पोर्ट काउंसिल जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन आज 1 फरवरी 2021 को, जी हां, GM साइंस कॉलेज जम्मू आज जो है ये हमारे जो आने वाले एजी साहब हैं उन्होंने अपने इनॉग्रेशन की थी के स्टेडियम में 4 गेम्स इकट्ठे आप सब लोगों को इसके बारे में
है, लेकिन उसमें भी फुटबॉल है। फुटबॉल की ओपनिंग जो है पिछली वो आज जो है फर्स्ट मैच जिसका जम्मू यूनाइटेड वर्सेस NGR, और ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन, दोनों जो मिलके इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज फ्रॉम हेडक्वार्टर जम्मू, उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है और जोरदार प्रदर्शन किया उन्होंने कि हमारी मांगों को जो है स्ट्रीम लाइन पे लाया जाए। मैं सब जेल की बात भी करता हूं। रामचंद्र जी तो 14 साल वनवास में रहे, उसके बाद उनको तब तो ताज मिला, राजपाट मिला था कि नहीं? MD साहब किससे बनाया ये गेट? जो बनाने वाले हैं उनको देखो, उन्होंने कितना आगे बढ़ा। मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को 22 तारीख को हमारी एक अहम हंगामी मीटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से हुई थी, जिसमें हमने हमारे साथ 3-4 जातियां हो रही थी वो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के सामने रखी थी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि मार्च के ऑनवर्ड कोविड के दौरान स्टेट फॉरेस्ट के मुलाजमीन सड़कों में निकले, लेकिन उनको तनख्वाह बराबर नहीं मिली। डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि हमारी सैलरी जो 4 महीने की पेंडिंग पड़ी हुई है उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाना चाहिए, और हमारा जो 39% हमें मुलाजमीन को जो DA कम मिल रहा है इसको इमीडिएटली रिलीज किया जाना चाहिए। 7th पे कमीशन तमाम कॉर्पोरेशन को लग चुका है, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लग चुका है, लेकिन हमारी कॉर्पोरेशन में नहीं लगा। जम्मू म्युनिसिपल वार्ड नंबर 51 में रिसीविंग स्टेशन का निर्माण हुआ। जी हां, जिसमें रविंदर रैना ने कहा कि बिजली की परेशानी होगी अब दूर। ये जो छन्नी हिम्मत का क्षेत्र है, जिसमें वार्ड नंबर 50, वार्ड नंबर 51 और वार्ड नंबर 52, इस सारे क्षेत्र के लोगों को जो बिजली की यहाँ परेशानी आती थी, दिक्कत आती थी, आज उस समस्या का समाधान हुआ है और यहाँ 10 MVA का रिसीविंग स्टेशन आज उसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। बात की जाए तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, लगातार जो है स्ट्राइक पे स्ट्राइक, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जम्मू से नाराज हंगर स्ट्राइक की छात्रों ने यूनिवर्सिटी ऑफिस के बाहर कहा ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं, ये जवाब दे हमें कि हमारी पढ़ाई को क्यों नहीं दी जा रही दिशा, क्या कसूर है हमारा। कि यूनिवर्सिटी के अंदर 33 डिपार्टमेंटों के अंदर सबके जिनके ऑनलाइन क्लासेस हुई उनके ऑनलाइन पेपर भी हुए, बट केवल लॉ स्कूल और लॉ डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंटों के ऑनलाइन पेपर इन्होंने कनेक्ट कराए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि लॉ स्कूल ते लॉ डिपार्टमेंट ने केड़ी रंजिश है जेडे तो सिंधे ऑफलाइन पेपर करा दो। और एक बात और ही बता दूं कि ऑनलाइन पेपर का जो जहाँ पे सिस्टम इन्होंने किया, ऑनलाइन पेपर भी हमारे अच्छे ढंग से नहीं हुए, 1-2 टीचर्स को छोड़ के बाकी ऑनलाइन पेपर भी हमारे कैंपस के अंदर नहीं हुए। मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट मौजूद है जहाँ पे टीचर्स बोलते हैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये कोई नहीं है, आपको जो मटेरियल दिया जाता है आप थोड़ा बहुत देखो, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि हम आज तक यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेट करते थे कि कैंपस जो भी है हम उनके साथ कोऑपरेट करके चलेंगे, बट आज आपको बता दूं अभी हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो हम पेपर भी ऑनलाइन देंगे। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट, जो कि हमारे संवाददाता हैं जेके न्यूज ब्रेक के। जी हां, जो लोग मार्केट में व्यापार करते हैं, जो अपनी बनाई गई चीजों को मार्केट में बिक्री करते हैं और किस तरह का सहयोग लोगों का मिलता है, आइए दिखाते हैं बशीर अहमद के साथ व्यापारियों की बात। जिला बंडपोर किस सोमल बाजार मज ये गोज वोल करो अमिस कि तुम कित गोज कड़ान यम कू अनान यह कित बनान तुंद कत किलो कस कनान। अस्सलाम वालेकुम नाव बशीर अहमद तुम कत रोजान गोल टैंक इस गोजन कार करान यह कित करान बापार मूल पे गर सेवान पे कड़ान किलो किलो गसान 160 रुपये तो दोस क्या वन बराबरी गसान दोस
तुम किलो 4 या 5 दोस्त कर पत कूत बराबरी बनान अयाल पकान तेल क्या अगर अयाल पकान तेल क्या मजबूरी तौर क्या मजबूरी तो अयालस मज कुछ नक्शा वोल तो वनकस क्या अगर तुम वनकस बेकारी अयाल कित पालान कर तो वो वंद काल करान तो यम गोज कुछ कत अनान गैर कत अनान क्यूनस कत इलाकस मज बंडपोर क्यूनस पे बराबरी ग मोल अनमतिस तो गोज कड़ना बराबरी तो वनकस म्यूनसिपलिटी हदूदस मज कर म्यूनसिपलिटी वो रटान फीस वीस कूत रटान फीस पर डे रटान 20 अच्छा वो 10 रपी रटान म्यूनसिपलिटी तो अगर तो म्यूनसिपलिटी रपी 10 रटान तो वनकस आये कि यह नफर एम पी गोज जो या बे पे बराबरी गसान या कर मुतमईन कर मजबूरी तौर यह कर क्या करो अगर न करो हमो अयालस क्या नाजरीन यह गैर कार करान पे गोज करान मार्केटस मज यह कि रेट तुम वो ब्रो कन कैमरामैन में हाव लक टोकर गोजन पे क्या बराबरी गसान तो अमिस कूत बनान दपान डिजाइन रबाई वो बेकिस साहबस गोज वोल करो कत तुम कित गोज गैर कड़ान तो पे गोजन मज तब्दील कर तो तुम अत पे पन अयाल पकड़ क्या नाव तुम वार साहब तुम वो मे तुम वनकस कार करान बनान तुम काम दो पन बनान रपी 1,500 बनान मगर डर सत मे चल तुम क्या करो ये छोटी या वनकस 40 रपी पा ये वनकस ये रपी पा आज बराबरी कर इंसान तो बहुत गरस में 5 पे पलान 5 बहुत ये कारस पे क्या करो वो रपी 1000 गरे कि कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आज बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी फरीदा खान ने लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों को हेल्थ में, इलेक्ट्रिसिटी में और एजुकेशन में खासकर रोडों की जिस तरह से खस्ता हालात है, इस पर हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। जी हां, लोगों को पूरा जो है इस पर कार्य करके दिखाएंगे। खासकर अगर बात करें तो लोगों की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। खासकर बीजेपी पार्टी का एक ही मिशन, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट बशीर अहमद के साथ। इस वक्त जिला बांडीपुरा के अजस तहसील में है। यहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी का जो विजिट था हॉस्पिटल के लिए, उन्होंने खुद देखा और जायजा लिया, लेकिन जो जायजात में देखा गया बिल्कुल लोगों के लिए ठीक नहीं है। और स्टेट सेक्रेटरी साहबा ने यह भी कहा है ये जो लोग यहाँ पर मसाइल लेके आए जल्द से जल्द ये मसाइल हल होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है। लेकिन अगर देखा जाए डिग्री कॉलेज की भी मांग हुई, लेकिन उसका संग बुनियाद डाल दी गई थी, अब तक उसका काम नहीं हुआ। आप खुद इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ स्टेट सेक्रेटरी ने बात भी की है और खुले अल्फाज में उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो मामला है, मैंने उसे 4G के बारे में भी पूछा और उन्होंने सीधे यही जवाब दिया कि ये हुकूमत के हाथ में, जब भी हुकूमत इसे छोड़ देगी तब ये काम पक्का होगा। जम्मू प्रोटेस्ट बाय ऑल जम्मू कश्मीर गार्ड एसोसिएशन ने, जी हां, गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने यूटी में किया जोरदार प्रदर्शन। कहा कि हम भी सिक्योरिटी फोर्स के बराबर करते हैं काम, लेकिन वेतन के समय हमें क्यों किया जा रहा है निराश। आज का जो मेन मुद्दा और
जो प्रोटेस्ट का है, पिछले 15 से 30 साल तक लगातार ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने इसको, जैसे आटे को चक्की में पीसा जाता है, ऐसे इनको पीसा जा रहा है। बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कांस्टेबल को 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी दे सकते हैं तो होम गार्ड के लोग भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जिसको सरकार ने लगाया गया है, लेकिन सिर्फ 2700 रुपया इनको दिया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी को मुबारक देना चाहती हूँ कि देखा आपने यूनिफॉर्म के अंदर जय इंसाफ है, हमारे साथ लाठियाँ की है। जब देश की बेटियों का सम्मान हो रहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूपी का कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज देश की बेटियां आपसे भीख मांग रही है जे एक यूनिफॉर्म के अंदर एक इतना बड़ा बजट सेक्शन लगा हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपने एक विधान, एक निशान, एक संविधान, यही एक विधान, एक निशान, एक संविधान यूनिफॉर्म वालों के साथ इंसाफ हो रहा है। न्यायपालिका की आप तौहीन कर रहे हो। आज तक हम आपके जो इतने इधर से नुमाइंदे गए हुए, किसी ने जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की आवाज नहीं उठाई। स्कूलों में फिर लौटी रौनक। करीब 10 महीने बाद स्कूल के बच्चे कोविड-19 के चलते लॉकडाउन थे घरों में। 10 महीने से आज खुले स्कूल, जिसमें बच्चों को एसओपी की पालना करते हुए, जी हां, देखा। और खासकर अगर बात करें तो स्कूली एडमिनिस्ट्रेशन ने खास निर्देश जारी किए कि एसओपी की पालना जरूर करनी है। खासकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर अपने पास रखना है, और पढ़ाई भी होगी और सेहत के बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। पढ़ाई जो है वो बच्चों की खराब हो रही थी, और यहाँ पर 4G भी नहीं है, तो ऑनलाइन भी कुछ पढ़ाई हो रही थी, वो भी पूरे ढंग से नहीं हो रही थी। तो बच्चे फी वगैरह भी दे रहे हैं, स्कूल के साथ टच तो है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग रख के, और जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको भी पूरे तरीके से ये करना चाहिए कि इसमें से सोशल डिस्टेंसिंग रख के वो इसको आगे बढ़ाएं। तो ये अप्रिशिएबल स्टेप है, क्योंकि पढ़ाई जो है बड़ी जरूरी चीज़ है। एक अच्छा स्टेप है, स्कूल खुलने चाहिए। काफ़ी अर्से से बच्चों की तालीम जो है वो ज़ाया हो रही है, बच्चे घर में बैठे बेकार हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है कि स्कूल वालों को हिदायत करें कि जो भी जिनका कार्य बताए जा रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना ज़रूरी, और स्कूल के अंदर हर स्कूल जो बिल्डिंग है उनको पहले सैनिटाइज किया जाए। उनको अच्छी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही बच्चों को वहाँ अलाउ किया जाए। खास करके स्कूल वालों का अपना फर्ज बनता है कि जितने भी एसओपी दिखाई दी जा रहे हैं कोरोना वायरस के बाद टेस्ट, वो जो रखना, उनको कामयाब रखना के तब यूज़ होते हैं, उन पर पूरा अमल किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेप तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। और ख़ासकर मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी स्कूल ये खोलने जा रहे हैं, स्कूल खोलने का मतलब ये है कि अगर स्कूल खुले तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। मास्क वगैरह जो है वो बच्चे भी पहने और टीचर भी पहने, और जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायतें दी जाएं वो पूरी की पूरी तरह से उनका पालन हो। स्कूलों को पहले सैनिटाइज किया जाए, ताकि बच्चे अगर जाएं तो ये ना हो कि दोबारा जो कोरोना का सिस्टम है वो दोबारा से चालू हो जाए। कम से कम सरकार को चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ चाहिए कि इन चीज़ों का बिल्कुल तरीके से एहतियात बरती जाए। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।